हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकर स्ट्रेटजी। तो गाइस आज 3 सितंबर है एंड मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले तो यार अपना अटैम्प्ट बताऊंगा, देन कितनी कट ऑफ जा सकती है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। एंड मैंने सीरियल ऑर्डर वाइज लाइक फर्स्ट इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथ देन रीजनिंग, तो किस तरह से मैंने पेपर को अटैम्प्ट किया तो वो बताऊंगा सारा कुछ। तो चलो लेट स्टार्ट। फर्स्ट मेरे अटैम्प्ट थे 92। मैंने इंग्लिश में 29 अटैम्प्ट किए हैं। देन एक मैंने शायद तुक्का मारा, नहीं मारा मुझे याद नहीं, पर 29 जो भी मुझे लग रहा था अपनी तरफ से मैंने एक्यूरेसी की है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, पहले बता सकता हूँ। देन सेकेंड मैथ। मैथ में मैंने 28 जो मुझे एग्जैक्ट आते थे वो किए हैं। एक मैंने रॉन्ग नंबर में थोड़ा सा तुक्का मारा, गैस मारा। सेकंड 35 रीजनिंग में जो मुझे 100% श्योर थे मैंने वही किए हैं। अगर कोई बाय मिस्टेक मैंने कोई गलत टिक कर दिया वो डिफरेंट सिनेरियो, अदरवाइज 35 मैंने सही सोच के अच्छे से करी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश। इंग्लिश में हमने सबसे पहले पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल का जो सीक्वेंस लगाया मैंने, सी ए, उसके बाद डी ई बी। तो बाकी जिसको भी जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, बट मैंने वेरीफाई भी किया, आई थिंक यही इसका आंसर था। नेक्स्ट थिंग, इसमें एरर्स आए थे। एरर्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत इजी थे। एरर्स में मैं 2-3 बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक था कि बच्चे शॉप में जा रहे हैं, टॉय शॉप में, तो उसमें शॉप्स लिखा हुआ था, अ शॉप्स, तो वो शॉप गलत था डेफिनेटली, वो था। एक में बताया था कि आई लाइक टू ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, तो टू के बाद ट्रैवल्ड, वो चीज़ गलत थी। 2-3 और एरर थे, वो भी ईजी थे, इसी के तरह के लेवल के थे, मुझे याद नहीं इस टाइम पे। इसके बाद फिलर्स आए थे। फिलर्स में फॉर एग्जांपल एक ही याद है मुझे इसमें कि एक जाइंट को किल करना था। किल नहीं करा जा सकता आइदर वुड और मेटल के साथ। उसमें दो प्रॉब्लम, बहुत दोनों, दो में मुझे डाउट था, दैट वर कुड और पॉसिबली आई थिंक। तो मुझे मैंने कुड लगाया, अगर दूसरा था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हूँ। इसके बाद जो कि एक हमें आए थे मिसपेल्ड, 5 नंबर के थे, इजियर थे। एक में डाउट है कि उसका नो एरर था कि नहीं था, बैकपैक वाले का। उसका मैंने बैकपैक लगाया है, बट मुझे उसका नहीं पता कि उसका एरर था कि नो एरर था कि बैकपैक था। वो अगर आप में से किसी को 100% श्योर है तो बता देना। इसके बाद इंग्लिश का ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो गया। इसमें कॉम्प्रिहेंशन बच गया। कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसे था वो इजी था समझने में, बट उसके जो क्वेश्चन थे कि लाइक वट इज ट्रू इन दिस पैसे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव कर रहा था उसे। अदरवाइज बाकी समझना इजी था। उसके आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजीली डूएबल थे, बट कुछ थे कि शायद उसने छोड़ना पड़ना, बेटर चॉइस थी। उसके बाद जो उसके वर्ड थे, लाइक एक सप्लीमेंट था जिसका आंसर मैंने एडिटिव्स लगाया एंड मैंने चेक किया वही आंसर था। सेकंड एक वर्ड था कि जिसका मैंने आंसर इमर्ज लगाया, उसका मुझे वर्ड नहीं इस टाइम पे याद आ रहा क्या था, वो देख लेना यार, शायद आंसर इमर्सी ही था उसका। उसके बाद 3 वर्ड्स आए थे जिसके हमें स्टेटमेंट दिए थे, हमें बताना है किस पे ये सूटेबल कर रहा है। लाइक जो वर्ड थे दैट इज क्यू, एंड एक था टर्न। तो ये 2 वर्ड्स थे। ऑलमोस्ट इंग्लिश का यार यही सब कुछ था। मैंने 29 इसमें अटैम्प्ट किए। एक मैंने एक फ्रेजल वर्ब आया था कॉम्प्रीहेंशन में, मुझे उसका नहीं पता लग रहा था तो उससे मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैथ पे आते हैं। मैथ पे मैंने 28 एग्जैक्ट जो मुझे आते थे वही अटैम्प्ट करे। एक मैंने जो रॉन्ग नंबर सीरीज तो मुझे नहीं श्योरिटी थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जो मेरा, मैं इसमें 33 इजीली कर सकता था, एक मिस्टेक रही, 2 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं सॉल्व हुए। एक में तो मेरे, मैं नर्वस हो गया, एंड सेकंड जो मुझे अभी तक लग रहा है कि शायद क्वेश्चन गलत था। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पे फर्स्ट डिस्प्ले है मैथ का, दैट वाज एक ए बी पार्टनरशिप है। ए को 1800 इन्वेस्ट कर रहा है एंड आफ्टर 3 मंथ्स बी उसे ज्वाइन करेगा 1200 रुपये के साथ, एंड तब वो 600 रिमूव कर देगा ए। तो आफ्टर ईयर इनके पास 500 रुपये मिल जाते हैं। इनका टोटल जो प्रॉफिट है दैट इज 500। इनमें से स्प्लिट करना एंड ए का प्रॉफिट बताना। जो मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, मेरा बार बार 3 और 4 रेशियो आ रहा था एंड 500/7 नहीं होता, तो ये मैं नहीं कर पाया। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे एक ये क्वेश्चन इजी था, मुझसे उस टाइम पे नहीं हुआ, पता नहीं शायद मैं नर्वस हो गया था इस वजह से। द क्वेश्चन वॉज CP X था, उसे 300 रुपये पेंटिंग में यूज़ किया गया एंड देन 2100 उसका SP में बेचा गया। तो इसका जो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 16/2/3। तो इजी था, हमें जस्ट सेट डिवाइड 7 करना था
इंटू 6 करते तो हमें SP आ जाता कि जो उसकी टोटल CP है वो आ जाती हमें, जो टोटल आफ्टर 300 ऐड करने के बाद दैट इज 1800 हमें आ जाता एंड एक्स बनता 1500। हमें टोटल प्रॉफिट पूछा था कि अगर हम 300 कॉस्ट ऑफ पेंटिंग नहीं लगाते और उसे एक्स के सीधा हम 2100 में बेचते तो कितना होता, दैट बिकम 600 अपॉन 1500 इंटू 100, आई थिंक 40 आ जाता है इसका। तो ये था इसका, ये मैंने वहाँ पे एक ब्लंडर कर दिया, ये नहीं हुआ सॉल्व एंड इट टुक माई 4 मिनट्स ओनली इन दीज 2 क्वेश्चन आई थिंक। तो बाकी जो एग्जाम है तब भी मैं मैनेज कर पाया 28। बाकी कुछ क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी थे। फॉर एग्जाम्पल एक में हमें बताया गया था कि एरिया वाला क्वेश्चन था कि जो सर्कमफ्रेंस है ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके 128 आता है, जिसका आंसर मेरा बाद में निकला था 56। आंसर 14 था बट जो उनका वो 56 कुछ आंसर 14 था यार मेनली उसका। उसके बाद 3 लड़कियां थी, 3 लड़की, कोई 1 से 4 साल बड़ी, 1 से 6 साल छोटी है एंड उनका जो मना क्या कहते हैं हमें एवरेज रेशियो एवरेज एज बताई हुई है, उसका आंसर 39 आ रहा था। देन एक क्वेश्चन था कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पे, कोई प्रिंसिपल दिया था, उसका हमने बताया था कि 10% में 2 साल बाद कितना जितना भी इंटरेस्ट होगा उसे हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे 10% 2 साल बाद। तो उसका आंसर आई थिंक 840 आ रहा था, 840, हाँ इतना का ये आंसर था, 840 आ रहा था। एक था A एंड B का वर्क का क्वेश्चन था जिसमें A और B पहले वर्क करेंगे 4 मिनट के लिए, बाद में जो C है वो काम करेगा, जितना A और B फिल करेंगे किसी टैंक को, C रिमूव करेगा। तो A B पहले 4 मिनट उसे भरते हैं, आफ्टर दैट C उसे रिमूव करता है। तो आई थिंक इसका आंसर जा तो आई थिंक 4 ही आंसर था इसका आंसर 4 था। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन थे वो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली थी, आई थिंक 3 मिनट में 13-14 जितनी भी आई थी वो सारे सॉल्व हो गए थे। इसमें जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो थोड़ी सी आई थिंक ट्रिकी, मतलब आधे तो यार बहुत डिफिकल्ट कहूँगा, इजी जैसे मैंने एक अभी देखा था बैंक अटैक इजी कह रहे थे, इजी कहीं कहीं से भी नहीं थे वो, 2 क्वेश्चन इजी थे डेफिनेटली, तो 2-3 नहीं समझ आ रही थी। एंड उस टाइम पे जो प्रेशर था पेपर का, जो मिसलेनियस उन्होंने इतने बड़े बड़े डाल रखे तो नहीं वो नहीं होने वाले थे, तो वहाँ पे मैंने एक का तुक्का में लगाया एंड 2 को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट मेरे पास 1.5 मिनट बच गया था जिसमें मुझे वैल्यूज उतारने में, ग्राफ DI आया था, वैल्यूज उतारने में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ABC बताया हुआ था, वैल्यू उतारने में टाइम लग गया, इस वजह से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाया, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन निकाल लेता बट मेरे पास टाइम मतलब कुछ बचा ही नहीं था। तो बस वो उसमें मैंने जो ब्लंडर किया वो वैल्यूज निकालने में, वो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे पे, थोड़ा मैं नर्वस था इस वजह से नहीं हो पाया, अदरवाइज इट वाज इजीली आई थिंक 30-33 वाला पेपर था मैथ का। रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 35, जो कि मुझे लगता है 35 मतलब हो गया, 2-3 मिनट में फ्री बैठा था, इजी रीजनिंग थी। रीजनिंग में हमें एक 27 का एक प्रॉपर एक लाइन में सभी सिंबल्स वर्ड्स देन नंबर्स थे, उसके क्वेश्चन थे 5 नंबर के, देन सिलोजिज्म थे 5 नंबर के, इजी थे सारे, कुछ भी ज़्यादा उसमें ट्रिक टुक नहीं थी। एक 5 नंबर का इनइक्वालिटी था, इजी अगेन। देन इसके बाद जो अरेंजमेंट थे, एक अरेंजमेंट था 2 स्क्वायर हैं, उसमें से जो मिडिल में बैठते हैं वो आउटर साइड है, जो कॉर्नर पे बैठते हैं वो इनसाइड है। तो दो दो केस बन रहे थे, हो गए थे, बहुत इजीली ये अटेम्प्ट हो रहा था। देन एक 4 फ्लोर है एंड PMQ 2 फ्लैट्स हैं, इस पे भी 2 कंडीशन बन रही थी एंड ये भी इजीली डुएबल था। एक इसमें आया था कि मंथ वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें मेरे 3 केस बने थे, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट कितने पर्सन थे, आई थिंक 7 या 8 थे, मैंने इसमें 3 केस बनाए थे एंड ये भी हो गया था। अरेंजमेंट कोई ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि किसमें भी मुझे टाइम लगा, कोई भी ज़्यादा इतना ट्रिकी था कि वो नहीं, बहुत इजीली बनने वाले थे, 2-3 केस में बन रहे थे एंड इजी था यार। बाकी रीजनिंग वॉज इजी बट मैथ आई विल से कि मॉडरेट लेवल था एंड उससे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो जिनका कल एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा सा उसे सोच समझ के करिए, कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये टाइम ले रहा है, बाकी पेपर बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल आज अगर आप मेरा एग्जांपल लें तो DI जो आया था वो इजी बहुत था, अगर मैंने एक क्वेश्चन भी सिंपली मिसलेनियस का छोड़ा होता तो मैं बाकी अटेम्प्ट कर पाता, तो वो मिस्टेक मत करना। तो इंग्लिश का तुम्हें आइडिया लग गया होगा एंड आई होप अच्छा एनालिसिस मिल गया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन
एंड और क्या कर सकते हैं यार। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे, बाय।